उस समय भारत पर राजा महाराजा की हुकूमत हुआ करती थी। भारत में कई ऐसे महान राजाओं ने राज किया जिन्होंने अपनी मातृभूमि बचाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। इन राजाओं की वजह से ही हिंद की पावन धरा को सोने से लबालब कर दिया था। इसी के कारण भारत को उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के खजाने को लूटने के लिए कई विदेशी लुटेरे भी भारत की तरफ बढ़ने लगे। लगातार हमला कर के लुटेरों ने भारत में अपनी हुकूमत भी कायम कर दी। पर समय के साथ हमारे देश में कई महान शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। इन्हीं वीरों ने अनेक लड़ाई लड़कर भारत की भूमि को आज़ाद करवाया और भारत में अपनी स्वराज्य की सत्ता कायम की। एक समय ऐसा भी आया जब भारत में राजतंत्र या यूँ कहे कि राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र यानी जनता का शासन लागू कर दिया गया, जिसके बाद इन महान राजाओं ने राज्य और सियासत उनके हाथों से जाते रहे। आज हम उन्हीं महान राजाओं के वंशजों की बात करेंगे। उन महान योद्धाओं के चिरागों को हम देखेंगे जिनके दादा परदादा उन्हें इस देश में स्वराज्य स्वाभिमान कायम किया। अतः हम जानेंगे कि राजाओं के वंशज आज क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश के ताल्लुक रखते थे। सिसोदिया राजवंश को भारत के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक माना जाता है, जिन्होंने मेवाड़ पर लगभग 1000 वर्ष तक राज किया। उनका राज्य आज के उदयपुर चित्तौड़ जैसे विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने उनके स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ठीक इसी तरह जब देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, तब मेवाड़ की तत्कालीन राणा भूपाल सिंह ने ही सबसे पहले भारत में विलय होने की घोषणा की थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अपनी भारत माँ से अलग नहीं रह सकता। महाराणा प्रताप के वंश आज भी मेवाड़ में ही रहते हैं। मेवाड़ राजवंश के क्षेत्र में अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी उन्हीं किले भवन के मालिक है, जहाँ कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगा करता था। ये महाराणा प्रताप के बाद 21वें राणा है। अरविंद सिंह की शुरुआती पढ़ाई में मेयो कॉलेज से हुई। इसके बाद में होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेने ब्रिटेन चले गए। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में नौकरी भी की। उनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजया राजे के साथ हुई। आज भी कई होटलों के मालिक हैं। उनके पुत्र का नाम युवराज लक्ष्मणराय सिंह है और वो भी पिता के साथ होटल व्यवसाय से ही जुड़े हैं। राणा अरविंद सिंह के एक बड़े भाई महेंद्र सिंह जी है, जो मेवाड़ से सांसद भी रह चुके हैं। आप स्क्रीन पर उन्हीं चिरागों की तस्वीर देख रहे हैं, जिनके रगों में बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के मराठा भोसले राजवंश के महाराजा थे। वो अपने वंश के सबसे महान राजा और एक पराक्रमी योद्धा थे। उनका मूल राज्य महाराष्ट्र में था, पर एक समय उनका राज्य लगभग संपूर्ण भारत में फैल चुका था। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को बताया कि तुम इस धरती के मालिक हो, गुलाम नहीं। शिवाजी महाराज के बाद उनके 3 वंशजों ने आगे राज किया। शिवाजी महाराज के पोते शाह महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने एक दत्तक पुत्र राम राजा को गोद लिया और उन्होंने मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति बना दिया। आगे इस वंश में प्रताप सिंह जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने शाहजी द्वितीय को गोद लिया और उन्हें अपना सारा राजपाट सौंप दिया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के तौर पर उदयनराजे भोसले साहेब सातारा में रहते हैं और उनको वहाँ पूरा सम्मान मिलता है। वही शिवाजी महाराज के दूसरे वंशज छत्रपति मालोजी राजे भोसले कोल्हापुर में रहते हैं। उक्त दोनों विराट जागीरदार के मालिक हैं। बाजीराव पेशवा के वंशज। बाजीराव पेशवा इतिहास में सबसे महानतम योद्धा में से एक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा दिया था। वो एक महान योद्धा और एक बुद्धिमानी सेनापति थे, जिन्होंने अपनी इतिहास में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनको अपराजित हिंदू सेनानी या शिवाजी महाराज का पक्का चेला कहा जाता है। बाजीराव के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रों को ही अगला पेशवा बनाया गया।
जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने परचम तक विस्तार दिया है। पर जब साल 1818 में बाजीराव पेशवा द्वितीय बनते ही तब तक अंग्रेज भारत पर पूरे तरह से कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उन्होंने पद को पूरे रूप से बर्खास्त कर दिया। फिर भी बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया और उन्हें अगला पेशवा नियुक्त कर दिया। आज बाजीराव पेशवा के यही वंशज पुणे के रघुनाथ बंगले में रहते हैं। बाजीराव की 10वीं पीढ़ी के पेशवा वीनाराव पुणे में भौवैज्ञानिक है। वही इनके बड़े भाई पेशवा कृष्णाराम एक जोरी है और सामान्य जीवन जीते हैं और इनको कोई नहीं जानता कि ये पेशवा बाजीराव के वंशज है। ना ही किसी तरह का सम्मान इनको वहाँ मिलता है, बस सरकार की तरफ से इनको सालाना पेंशन मिलती है। इसी कड़ी में बाजीराव की दूसरी मुस्लिम पत्नी मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर के वंशज आज इंदौर में रहते हैं, जिसे मौसम अली बहादुर उर्दू के अध्यापक हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज राय पिथौरा और दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका राज्य आज के दिल्ली और पंजाब के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े और एक विजेता भी थे। साल 1192 के मैदान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध में सम्राट की पराजय हुई। इस हार के बाद सम्राट को कैद करके गजनी ले जाया गया, जहां उन्होंने वीरगति पाई। पृथ्वीराज चौहान से बिखर गया। इसी समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद चौहान को पराजित करते हुए रणथंभौर में एक बार फिर चौहान वंश की नींव रखी। रणथंभौर के चौहान वंश में जन्म लिया। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान में दो हाथ किए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हमीर देव चौहान, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। उनके काल में उन्होंने कई सुल्तानों का अंत किया था और अंत में महाकाल को अपनी गर्दन चढ़ा दी, जिसके बाद चौहान राजवंश समाप्त हो गया। आज पृथ्वीराज चौहान के वंशज के कई पाकिस्तानी और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।